सभी भाग्यश्री से बहुत रिक्वेस्ट करती है कि मुझे मेरे बच्चों से दूर मत करिए, लेकिन भाग्यश्री, तारा, अनिकेत, रिद्धि दोनों बच्चों को लेके गाड़ी लेके वहाँ से चले जाते हैं। सभी उनके पीछे पीछे गाड़ी के पीछे पीछे भाग रही है। सही भी आवाज़ गाड़ी में सही उसे आवाज़ लगा रही है, लेकिन रिद्धि उसका मुंह आगे की तरफ कर देती है। नील भी गुस्से में वहाँ से बाहर निकलता है तो सभी प्रधान लोग उसके पीछे पीछे लीना भी आती है। नील, तू कहाँ जा रहा है? लीना नील से कहती है, तू कहाँ जा रहा है? तो उसने तुझसे कह तो दिया है, वो उसका फैमिली मैटर है, वो अपने आप सॉल्व कर लेगी। तू उसके पीछे क्यों दीवाना हो रहा है? तू तो तेजस्विनी से प्यार करता था, तूने तेजस्विनी के लिए घर वालों को भी छोड़ दिया। तू तो उसका कातिल ढूंढते ढूंढते खुद ही खो गया है। तेजस्विनी के प्यार का बुखार इतनी जल्दी उतर गया, अब इसके पीछे दीवाना हो गया है। तब नील कहता है, आप तेजस्विनी के लिए मेरे प्यार को समझ ही नहीं पाए। आप मेरी इंसानियत को प्यार का नाम दे रही हैं। मैं तेजस्विनी से प्यार करता था, करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। मैं तेजस्विनी से हमेशा प्यार करता रहूँगा। मेरे अंदर इंसानियत ज़िंदा है और ये हर व्यक्ति में होनी चाहिए। और अगर मुझे कभी किसी से प्यार हो गया तो मैं आपको नहीं बताऊँगा, क्योंकि आप इंसानियत समझने के लायक ही नहीं हो। इतनी बात कह के नील वहाँ से चला जाता है और लीना उसे पुकारती रहे, नील रुक जा, लेकिन नील नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। गाड़ी में सई बार बार भाग्यश्री से कह रही है, दादी परी मम्मा को लाओ ना, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुन रहा है। भाग्यश्री सई को समझा देती है तो सई कहती है, ठीक है, मैं क्यू का ख्याल रखूँगी जैसे परी मम्मा मेरा ख्याल रखती हैं। लीना नील के पीछे भागती है, विनोद रोक लेते हैं, तुम उसके पीछे मत जाओ, वो रजत और तेजस्विनी के मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन एक साथ कर रहे हैं। हमने उसे गलत समझा, हमने उसे पहले गलत समझा था, अब हम उसे गलत समझने की गलती नहीं कर सकते। यहाँ अब हम कोई तमाशा नहीं करेंगे, नील आ जाएगा तब हम उससे बात करेंगे। इस बार नील को भी समझना पड़ेगा, वो घर आ जाए फिर उससे बात करेंगे। सभी गाड़ी के पीछे भाग रही है, तभी उसके सामने एक पत्थर आ जाता है। वो पत्थर से टकराने वाली थी, लेकिन नील उसे बचा लेता है। तब सभी उससे कहती है, आप क्यों आए? आपकी वजह से मुझे कितनी बातें सुननी पड़ रही हैं, आपकी वजह से मेरे बच्चे दूर हो गए, आप दूर हो जाइए मेरे से। नील सभी को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सभी कहती है, मुझे आपसे दूरी बना के रखनी है, नहीं तो मुझ पर आपके साथ नाजायज़ संबंध का ठप्पा लग जाएगा। फिर सभी वहाँ से चली जाती है। नील कहता है, ये मैं आपकी नहीं, फूकी, लिटिल फूकी की मदद कर रहा हूँ और वो मैं करके रहूँगा। नील सोच रहा है। तब सभी श्रीचंद के घर जाती है, वहाँ गेट पर उसे रोक दिया जाता है और गार्ड मना कर देता है, मुझे आपको अंदर लेने के लिए मना किया है। सभी श्रीचंद को फ़ोन करती है तो भाग्यश्री उसका फ़ोन लेके फ़ोन काट देती है। सभी अपने घर पहुंचती है, उसे हर जगह अपने बच्चे दिखाई दे रहे हैं और वो ये सोच के रोने लगती है। तब सभी को खिड़की में एक परछाई दिखती है जो इधर से उधर हो रही है। सभी पूछती है, कौन है वहाँ पर, लेकिन वो कोई आवाज़ पे जवाब नहीं दे रहा है। सभी अपने कमरे का दरवाज़ा खोल के बाहर चारों तरफ देखती है, उसे कोई नहीं दिखाई देता। फिर उसे एक कमरे से परछाई आती है तो वो उस कमरे की धीरे से खिड़की फांद के अंदर जाती है और चारों तरफ देख रही है। फिर सभी एक पिलर के पास जाती है और पिलर के दूसरी तरफ देखने लगती है तो पीछे से वो आदमी आके उसके नाक पे रुमाल लग देता है, जिससे सभी बेहोश हो जाती है। फिर वो शख्स सभी को गाड़ी की डिक्की में रखे एक एकांत में ले जाता है और वहाँ डिक्की में पानी की छींटें डाल के सभी को होश में लाता है। सभी आँख खोल के देखती है तो वो नील होता है। फिर सभी एक चाटा नील के मारती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये करने की? फिर वो पूछती है, तो मुझे कहाँ लेकर आए हो? तो वो कहता है, देख लो। सभी देखती है, वो श्रीचंद का घर होता है। तो वो पूछती है, तो मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तो नील कहता है, आपको आपसे बच्चे से मिलाने के लिए। तब सभी कहती है, आप मेरा पीछा करना छोड़िए, मैं अपने बच्चों से खुद मिल लूँगी, खुद अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लूँगी।
तब नील कहता है, आप कैसे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व दूर करेंगी? आपकी मदर इन लॉ आपके बच्चों को लेके यूएस जा रही है। सभी ये बात सुन के शॉक्ड हो जाती है और आंखें फाड़े नील को देखती रह जाती है।